8 अक्टूबर 2021 को लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस, जिसमें 8 बदमाश उस ट्रेन के एक बोगी में चढ़ते हैं और उसमें बैठे यात्रियों के साथ लूटपाट करते हैं और उसमें बैठी एक महिला के साथ में गैंगरेप करते हैं। इस खबर से उस समय देश में बहुत बवाल होता है। उन अपराधियों के खिलाफ जो रेल पुलिस है वो कार्रवाई करती है, तो कैसे एक यात्री की सूझबूझ से वो बदमाश पकड़ा जाता है, वो इस पूरी कहानी में सुनेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, 8 अक्टूबर 2021 को पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई तक जाती है, उस ट्रेन की कहानी है। पुष्पक एक्सप्रेस अपने तय समय पर लखनऊ से मुंबई के लिए रवाना होती है और रात के 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। उस ट्रेन के एक बोगी D2 में 8 यात्री सवार होते हैं। उस बोगी में ऐसे भी कोई खास यात्री नहीं थे। उस बोगी में यात्री की संख्या कम थी, लगभग 17-18 ही यात्री थे। और जब ये 8 बदमाश उस बोगी में चढ़ते हैं तो शुरू में यात्री को क्या पता कि ये यात्री हैं या फिर बदमाश हैं। वो सभी उस बोगी में बैठ जाते हैं। ट्रेन वहाँ से खुलती है। ट्रेन जब वहाँ से निकलती है, कुछ दूर जाती है, वो सभी बदमाश आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा करते हैं और अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। उसके बाद जो उस बोगी में यात्री थे सभी डर जाते हैं। वो सभी बदमाश ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्री के साथ में लूटपाट करते हैं। उनके मोबाइल्स, उनकी ज्वेलरी, जो भी उनके पास में होता है, रुपए पैसे, जो भी कीमती सामान थे, वो सभी वो बदमाश उन लोगों से ले लेता है। थोड़ा बहुत जो इस बात का विरोध करता है उसके साथ मारपीट भी शुरू कर देते हैं और हथियारों के डर से कोई यात्री उनका विरोध नहीं करता है। उसके बाद वो सभी बदमाश बैठ जाते हैं। चूँकि ट्रेन दूसरे स्टेशन पे पहुंचने में अभी समय था, तो ये बदमाश सभी वहीं उसी बोगी में बैठ जाते हैं। तभी एक बदमाश की नज़र एक नव विवाहिता पे पड़ती है जो अपने पति के साथ में उसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी। पहले तो वो बदमाश उस महिला के साथ में गंदे गंदे इशारे करता है, जिसका वो महिला विरोध करती है। इस बात से वो बदमाश गुस्से में आ जाते हैं और उस महिला के पास जाके बैठ जाते हैं और उस महिला के साथ में छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, उसके शरीर को छूने लगते हैं। इस बात पे उसका जो पति है वो विरोध करता है। पति के विरोध करने पर वो सभी बदमाश उस महिला के पति के साथ में मारपीट करने लगते हैं और उस महिला के साथ में ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं। महिला अपने बचाव में चिल्लाती है, पर ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी। रात का समय, बोगी में ज़्यादा यात्री का ना होना और जो भी यात्री थे वो सभी बदमाशों से डरे हुए थे। कोई उस पति पत्नी मदद नहीं कर पाता है। वो सभी बदमाश बारी बारी से उस महिला के साथ में बलात्कार करते हैं, उसका शोषण करते हैं। वो महिला अपनी लुटती हुई अस्मत को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आता है। जब सभी बदमाश बारी बारी से उस महिला के साथ में संबंध बना लेते हैं, उसके बाद वो सभी बदमाश उस महिला को और उसके पति को छोड़ देते हैं। जब वो ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंचती है जहां उस ट्रेन को रुकना था, तो सभी बदमाश उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो उसमें से एक यात्री की नज़र GRP पे पड़ती है और उस यात्री ने GRP को इशारे से खतरे का आभास कराया। उस GRP ने यात्री के इशारों को समझ गया। उसके बाद उस GRP ने अपने और भी GRP बल को जानकारी देता है और दौड़ते हुए उस यात्री के पास में आने का प्रयास करता है,
जब जीआरपी उस यात्री के नज़दीक आता है तो ये यात्री चिल्ला करके जीआरपी को बताता है कि इन बदमाशों को पकड़ो, इन्होंने ट्रेन में लूटपाट की है और एक महिला के साथ में बर्बरता की है। जैसे ही ये बात जीआरपी सुनती है और उसके साथ में जो भी और भी जीआरपी के जवान थे वो सभी उन बदमाशों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जीआरपी को 4 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी मिलती है और 4 बदमाश उस समय भाग जाते हैं। ट्रेन उस जगह पर रुकती है। जीआरपी सबसे पहले उन पीड़ित पति पत्नी को उस बोगी से बाहर निकालती है और उनको इलाज के लिए अस्पताल भेज देती है और पकड़े गए उन बदमाशों को पुलिस अपने कब्जे में रख लेती है। उन बदमाशों के साथ जीआरपी पूछताछ करती है। जब ये मामला मीडिया के द्वारा लोगों के पास जाती है तो पूरे देश में इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। सभी उन बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। उस समय जो जीआरपी के कमिश्नर हैं कीसर खालिद जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सभी बदमाशों को कोर्ट भेज दिया गया है और जो भी इनमें दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। दोनों संयुक्त रूप से इस केस पर काम कर रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको इस तरह की घटनाओं से अवगत कराना है, आपको डराना नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।